हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह निष्पक्ष पत्रकारिता के मूल्यों को बनाए रखने में मीडिया कर्मियों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। यह दिन विंडहॉक घोषणा की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। आगे और बताते हैं। यूनेस्को और चिली सैंटियागो में 2 से 4 मई 2024 तक 31वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन का विषय ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस है। नोट कर लेना इसको। चलिए आइए और देखते हैं। मैक्रोन द्वारा पहला भारत निर्मित चिप्स 2025 की शुरुआत में वैश्विक बाजारों में पेश किया जाएगा। 1 मिनट। पहले भारतीय निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन 2025 की पहली छमाही में गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की पैकेजिंग इकाई से किया जाएगा। साणंद में बने अधिकांश चिप्स का निर्यात किया जाएगा, जिससे ये सुविधा संभवतः वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाएगी। बताते हैं। चिप्स का उपयोग डेटा सेंटर, स्मार्टफोन, नोटबुक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए किया जाएगा। हालांकि चिप्स का विशिष्ट आवंटन मांग की गतिशीलता, मूल्य निर्धारण, विचार और ग्राहक आवश्यकताओं जैसे कारकों के आधार पर अंतिम उत्पादन चरण के करीब निर्धारित किया जाएगा। माइक्रोन विकासशील उद्योगों में नई व्यावसायिक संभावनाओं पर भी नजर रख रहा है, जिसमें भारतीय बाजार के लिए विशेष सरकारी अनुबंध और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन शामिल हैं। जैसे ही माइक्रोन भारत में अपनी सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला ला रहा है, सिमटेक जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं ने गुजरात में परिचालन स्थापित करना शुरू कर दिया है। आगे और बताते हैं। सेमीकंडक्टर विनिर्माण और असेंबली के लिए सरकार की $10 अरब की वित्तीय प्रोत्साहन योजना के तहत माइक्रोन भारत में एक असेंबली, परीक्षण, निगरानी और पैकेजिंग ATMP संयंत्र स्थापित कर रहा है। आगे और बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में भारत और नाइजीरिया ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत नाइजीरिया ने सहयोग बढ़ाने के लिए कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, फार्मास्यूटिकल्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI बोलेंगे, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली और बिजली क्षेत्र जैसे क्षेत्रों की पहचान की है। वे स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते के शीघ्र समापन पर भी सहमत हुए हैं। भारत के साथ सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में नाइजीरिया यात्रा के दौरान सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। इस चर्चा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में भारतीय रिजर्व RBI, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको बोलेंगे NPCI के अधिकारी शामिल थे इसमें। चलिए आगे बताते हैं। नाइजीरिया अफ्रीका क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और नाइजीरिया का द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में $11.8 बिलियन से घटकर कितना हो गया 2023-24 में $7.89 मिलियन हो गया है, घट गया है। लगभग 135 भारतीय कंपनियां $27 अरब के निवेश के साथ नाइजीरिया में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। चलिए आगे और बताते हैं। विषय पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड आगे देखिए। पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। असम की वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ। उन्हें लुप्त प्राय ग्रेटर एडुटेट स्टॉर्क और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयासों के लिए पुरस्कार मिला। स्टॉर्क को स्थानीय रूप से असमिया में हरगिला कहा जाता है। वह भारत और कम्बोडिया में स्टॉर्क रेंज पर काम करके 2030 तक वैश्विक आबादी को 2 गुना मतलब 5000 तक पहुँचाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके अलावा गुयाना, पपुआ न्यू गिनी, भूटान, कैमरून, नेपाल और ब्राज़ील के 6 अन्य जमीनी स्तर के संरक्षणवादियों को भी ये पुरस्कार मिला है। आगे और देखते हैं। व्हीटली गोल्ड पुरस्कार यह व्हीटली फंड फॉर नेचर WFN द्वारा दिया जाता है। दुनिया भर के जमीनी स्तर के संरक्षण नेताओं का समर्थन करता है। यह पुरस्कार लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है। इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है।